गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का जो सिद्धांत का प्रतिपादन है वो 1927 में, ठीक है, 1927 में हुआ था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी क्षण किसी कण की स्थिति तथा संवेग का एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। इसका कहने का मीन्स ये है कि अगर कोई कण है और उस कण की जो स्थिति है और स्थिति और संवेग का अपन एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं कर सकते, ठीक है। अपन बात करें, अगर मान लो कोई कण है जिसकी किसी एक दिशा में, किसी विशेष दिशा में उसकी स्थिति में अनिश्चितता जो है वो डेल्टा एक्स और उसकी एक्स दिशा में संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी एक्स है, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन है उस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू हमेशा h क्रॉस अपॉन 2 से हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी या इसके इक्वल होगी। कहने का मीन्स जो स्थिति में अनिश्चितता है और जो संवेग की अनिश्चितता है, इन दोनों का गुणनफल कभी भी h क्रॉस अपॉन 2 से कम नहीं हो सकता। यही अपन से हाइजेनबर्ग का सिद्धांत कहता है। दोबारा बात करेंगे तो यही कहेंगे अपन कि किसी कण की जो स्थिति और जो संवेग है उसका एक साथ एक ही दिशा में पूर्ण रूप से यथार्थतापूर्वक निर्धारण नहीं किया जा सकता। यहाँ पे अपन ने जो डेल्टा एक्स लिया है वो कण की स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा पी एक्स जो अपन ने लिया है वो एक्स दिशा में कण के संवेग में अनिश्चितता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमेशा h क्रॉस अपॉन 2 से अधिक होनी चाहिए। यहाँ पे h क्रॉस की अपन बात करें तो h क्रॉस इक्वल टू होता है h अपॉन 2। यहाँ पे h क्या है, प्लांक नियतांक, तो यहाँ पे h अपॉन 2 पाई की जो वैल्यू होती है वो 1.054 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड है, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको अपन अलग अलग दिशाओं के लिए बात करें तो इसको y दिशा के लिए डिनोट करेंगे तो डेल्टा y डॉट डेल्टा पी वाई, और वही अपन क्या लिख सकते हैं इसको h क्रॉस अपॉन 2, ठीक है। तो यहां अपन ने बात की थी एक दिशा x दिशा की, यहां बात कर रहे हैं अपन y दिशा की। अगर इसी को अपन z दिशा के लिए लें तो यहाँ पे डेल्टा z ये क्या हो जाएगी, उस कण की z दिशा में स्थिति में अनिश्चितता, और ये उसके संवेग में अनिश्चितता जो कौन सी दिशा में है, z दिशा में। इसको भी अपन कुछ इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। इस हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को अपन ऊर्जा और समय के रूप में भी व्यक्त करते हैं। ऊर्जा और समय के रूप में व्यक्त करने के लिए अपन यहाँ पे हाइजेनबर्ग के सिद्धांत को ऊर्जा व समय के रूप में व्यक्त करेंगे। ऊर्जा व समय के रूप में व्यक्त करें तो यहाँ पे जो ऊर्जा है उस ऊर्जा में अनिश्चितता डेल्टा ई, और यहाँ पे जो डेल्टा टी है वो समय में अनिश्चितता है। ये सिद्धांत के ऊपर से यही कहेगा कि जो ऊर्जा में अनिश्चितता और समय में जो अनिश्चितता है, इन दोनों का जो गुणनफल है वो हमेशा h क्रॉस अपॉन 2 से कम नहीं होना चाहिए। तो अगर अपन को ये ऊर्जा और समय अंतराल के रूप में व्यक्त करना है तो अपन ऊर्जा और समय अंतराल के रूप में हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के सिद्धांत को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास जो था वो है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत।